गुज़िश्ता कई माह से 1 साल से ज़ायद अरसा हो गया है कि गाज़ा और फ़लस्तीन में जिस बहिमाना अंदाज़ में, जिस बेरहमाना अंदाज़ में वहाँ पर इसराइल की फ़ौज ने जुल्म व सितम की एक बदतरीन तारीख़ रक़म की है, उस पर दुनिया अपनी अपनी जगह पर मुज़ाहरे भी हो रहे हैं और आवाज़ भी बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जो ताकतवर ममालिक हैं वो उनका साथ दे रहे हैं। ये एक अफसोसनाक चीज़ है। इन्हीं दिनों में गुज़िश्ता अगर ये एक अफसोसनाक चीज़ है, हत्ता कि अक़वाम मुत्तहिदा के जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनके भी दाखिले पर फ़लस्तीन में पाबंदी लगा दी गई थी। तो अब ये एक पहलू है कि जब आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में क्या होता है। दूसरी तरफ गुज़िश्ता कई रोज़ से अमेरिका में एक ऐसी आग लगी है, ये 2 वाक़यात का जिक्र करना इसलिए यहाँ पर है कि आग लगी है और तमाम तर ताकत और इख्तियार के बावजूद, तमाम तर वसाइल के बावजूद उस आग ने लगभग 40,000 एकड़ से ज़ायद रकबे को अपनी लपेट में लिया है और शायद कोई 150 अरब डॉलर या कितने इससे भी ज़्यादा का माली नुकसान भी उनको बर्दाश्त करना पड़ा और लोग वहाँ पर परेशान हैं। हमारी तमाम तर नेक तमन्नाएँ और हमदर्दियाँ वहाँ पर जो लोग इसका शिकार हुए हैं या इसकी वजह से मुतासर हुए हैं उनके साथ हैं, लेकिन पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बहुत सारे लोग इस वाक़े को, जो कि अमेरिका में आग लगने का वाक़या है, इसको जोड़ रहे हैं कि गाज़ा और फ़लस्तीन में जब इतना जुल्म सितम हो रहा है, ना बच्चों का वहाँ पर ख्याल किया जा रहा है, ना बूढ़ों का ख्याल किया जा रहा है, ना ख़वातीन का ख्याल किया जा रहा है, मतलब आपने शहर को मलबे का ढेर बना दिया फ़लस्तीन को, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जो उनके हवाले से कोई नरमी आपके जहन में, दिल में, दिमाग में आती नहीं है। तो इस आग का से जो होने वाला नुकसान है, क्या आप दुनिया भर में जो लोग हैं, आप मुस्लिम उम्मा की तो सबसे पहले ज़िम्मेदारी है, लेकिन जितने भी इंसान हैं, क्या वो सिर्फ ये कह दें कि ये अमेरिका को उसका जो सज़ा मिल रही है ये कह देना काफ़ी है, या हमारी इसमें ज़िम्मेदारी क्या है? ये वो चीज़ें हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप तक वो पैगाम पहुँचाया जाए कि किसी भी जगह पर कोई तकलीफ़ में, इस्लाम हमेशा से एक अमन का दीन रहा है, और क्या आज लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो सिर्फ यही कह दें कि ये हो गया है और ये काफ़ी है। डॉक्टर हारिस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर हारिस साहब। अस्सलाम वालेकुम हारिस साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। कारी नेमुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। इंजीनियर साहब, क्या किस तरीके से, किस अंदाज से आप इस नुकसान को जो कि लॉस एंजलिस में हुआ है उसको देखते हैं, और क्या हमारी सिर्फ यही ज़िम्मेदारी है कि लोग ये कहें ठीक है जी उन पर अजाब आ गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कैलिफोर्निया का ही इलाका है लॉस एंजल्स, और अब तो यानी 6 मुख्तलिफ शहरों तक की आग फैल चुकी है और वाकई $150 बिलियन का नुकसान हो चुका है, और तकरीबन एवैक्यूएशन तो हो गई है। लोग जानी नुकसान तो थोड़ा ही है, 24 लोग हैं अभी तक, क्योंकि ज़ाहिर बात है पता चल जाता है लोग पहले निकले हैं। कल का दिन भी ख़तरनाक है, उन्होंने कहा मंगल वाले दिन 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफान हवा का खदशा है कल वाले दिन, जो वो कह रहे हैं। और इसमें चूंकि जंगलात वाला इलाका था, जानवर बहुत सारे मुतासर हुए हैं। फिर शायद लोगों को नहीं पता, यहाँ पे मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है। मुस्लिम आबादी भी बहुत ज़्यादा है। जो अमेरिका के बड़े बड़े शहर जहाँ मुस्लिम आबादी है उसमें से एक लॉस एंजल्स भी है, ठीक है। तो ये तो जो एक जानी नुकसान है या जो माली नुकसान है उसमें तो हर इंसान परेशान है, लेकिन असल मसला जो हम मीडिया पे गुस्सा देख रहे हैं ना, उसकी ताज़ा तरीन वजह ट्रंप का बयान है, ठीक है। 5 दिन पहले उसने क्या कहा कि जनाब मैं अगर हमास में यानी गजा में हमास ने यरगमाली राना के लिए तो मैं पूरे मिडल ईस्ट को जहन्नम बना दूंगा, ठीक है। आपने उसके अल्फाज सुने हैं। हाँ, ये 3-4 रोज गुजरे हैं, इसको 3-4 दिन गुजरे हैं, उससे अगले दिन ये आग लगी है। और यही स्टेटमेंट उसने 10 दिन पहले भी उसने ये स्टेटमेंट दी है। तो पूरा मिडल ईस्ट में गुस्सा तो पाया ही जाता है। हाँ, सऊदीया ने भी उसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, मिडिल ईस्ट ने भी दिया, यूएई की जो है उन्होंने भी किया उसको, कतर ने भी उसके ऊपर, कतर ने भी उस पे किया, क्योंकि मैं जहन्नम बना दूंगा। अब उसका और इस आग लगने के वाक़े के ना असल में सिमिलरिटी बन गई है। ये असल में बात ये है। फिर दूसरा ये हुआ कि जो इसराइल का जो न्यूज़पेपर है ना, आप ये समझ लें कि इसराइल बुनियादी तौर पे खुद कुछ नहीं है, इसके साथ असल अमेरिका खड़ा है। और अगर अमेरिका पीछे हट जाए तो इसराइल तो मसला नहीं है इनके लिए, ये फलस्तीनियों के लिए असल अमेरिका खड़ा है। और गुज़िश्ता यानी आज 15 महीने हो गए हैं, ये 7 जनवरी को 15 माह हो चुके हैं, और जितना वहाँ पे कत्लेआम हुआ है तकरीबन 47,000 लोग तो वैसे शहीद हुए हैं,
और 10,000 लापता हैं जो मलबे के नीचे हैं। तो ये 57,000 फलस्तीनी या गजा के मुसलमान शहीद हुए हैं। 57,000 इन 15 महीनों में, इन 15 महीनों सिर्फ 15 महीनों सिर्फ। और पूरा गजा इमारात को मलबे का ढेर बना दिया गया है। सिर्फ एक हॉस्पिटल मेरा ख्याल फाल है वहां पे। 35 हॉस्पिटल थे, सारे हॉस्पिटल डैमेज हो गए हैं। सारे हॉस्पिटल वो जिस तरह चला रहे हैं ना, वो समझें कि जनाब खैमे लगा के चला रहे हैं, डैमेज बिल्डिंगों में चला रहे हैं। मुकम्मल जो है ना ये फंक्शनल एक भी हॉस्पिटल नहीं है, मुकम्मल फंक्शनल एक हॉस्पिटल भी नहीं। और इन्होंने जो शिफा हॉस्पिटल था जनाब, ठीक है, नॉर्थ गजा में था, और उसमें इन्होंने बमबारी करके उसके अंदर से कितनी लाशें बाद में मिली हैं जो उन्होंने किया है। तो ये जितना कुछ गजा के अंदर हुआ है, और उनरवा एक अदारा है यूएन का, आपने यूएन की भी बात की है, ये अदारा बना ही फलस्तीन के लिए था, ठीक है, और उनरवा का यहाँ पे सेटअप भी मौजूद था। लेकिन इनको भी ना इमदाद अंदर पहुंचने दी जा रही है, ना काम करने दिया जा रहा है। नहीं, कोई इंसानियत भी होती है ना। लेकिन ना सोशल मीडिया का दौर है, सारी दुनिया के सामने 47,000, चले हम क्या लेते हैं, सारी दुनिया के सामने 47,000 बच्चे शहीद हो गए, औरतें शहीद हो गई, मलबे का ढेर बन गया। अब तो जितनी मुस्लिम, सिर्फ मुस्लिम दुनिया नहीं, आपने देखा कितने यूरोप में मुजाहरे हुए, बहुत मुजाहरे हुए हैं। तो ये अमेरिका के खिलाफ जो नफरत है ना इस वक्त, वो सिर्फ मुस्लिम दुनिया में नहीं है, वो हर उस जगह जहां अमेरिका ने जाके जुल्म किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, उस्मान शेख साहब डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लॉस एंजलिस में अमेरिका में आग लगी है और लोग पाकिस्तान में उस पर बहुत ज़्यादा इसलिए भी गुस्सा है, दुनिया भर में उनके खिलाफ गुस्सा तो है, जिस तरीके से उन्होंने बिलखुसूस फ़लस्तीन के मामले पर अपना मौक़िफ़ रखा है। और जैसा कि अभी इंजीनियर सब बता रहे कि 15 माह हो गए हैं और हज़ारों की तादाद वहाँ पर शुहदा की है। तो आप क्या, जो लोग हैं आज, उनका सिर्फ ये कह देना ही काफ़ी है कि चूँकि अमेरिका में आग लगी है, ख़ुद इंजीनियर साहब ने बताया वहाँ पर बहुत बड़ी तादाद आबादी मुसलमानों की भी है, कि ये अमेरिका पर अजाब आ गया तो बस ठीक है, अब खुद ही भुगते, क्या सिर्फ यही जिम्मेदारी कह देना काफ़ी है? देखिए, ये 463 दिन गुजर चुके हैं। इस वक्त एक अहमद रखता है और 60 के लगभग हम शहादत पोष कर चुके हैं। इस जुल्म पर पूरी दुनिया ने एहतजाज किया है, तमाम से एहतजाज हुए हैं। तो लगता है अमरीका के अवाम तक सबने इस पर एहतजाज किया है। इस वक्त की बात है कि शेख साहब, आपकी आवाज आपकी बिल्कुल टूट कर आ रही है। हम कोशिश करते हैं कि दोबारा आपसे राब्ता किया जाए ताकि हम आपको जी बात अपनी जारी रखिएगा, क्योंकि आपकी आवाज कट रही थी बहुत। जी जी शेख साहब, आप सुन रहे हैं? जी बोलो। जी, मैंने ये अर्ज कर रहा था कि आपकी आवाज कट रही थी। आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें, हो सकता है कि कुछ बेहतर हो गई हो। जी फरमाइए। जी शेख साहब, हम कोशिश करते हैं कि आपसे दोबारा राब्ता बहाल हो और हम आपकी राय भी शामिल करें प्रोग्राम में। इंजीनियर साहब, जब हम ये जिक्र करते हैं कि नफ़रत है अमेरिका के ख़िलाफ़, लेकिन क्या आप समझते हैं कि सिर्फ इस नफ़रत से मामला हल हो जाएगा? क्योंकि ये जैसे 15 माह का आपने जिक्र किया है कि हज़ारों की तादाद में वहाँ पर मुसलमान शहीद हुए हैं और उसमें कोई तफरीक नहीं है उम्र की, ज़्यादा औरतें बच्चे हैं उसमें, बच्चे हैं। देखें, मैंने शुरू में बात की थी बहसीयत इंसान, किसी भी जगह जहां नुकसान होता है ना तो हर बंदा परेशान होता है, ठीक है, और इंसानी हमदर्दी है। और चूंकि ये तो बहुत दूर हैं, अगर हमारे करीब होते तो पाकिस्तान से इमदाद भी जाती। पाकिस्तान सबसे ज्यादा दुनिया में खर्च करने वाले लोग हैं, ठीक है, लेकिन चूंकि ये खुद एक डेवलप्ड कंट्री है और इनको ऐसा मसला नहीं है। जैसे ईरान ने उनको तावन की पेशकश की है, ईरान ने आज तावन की पेशकश की है। तो असल मसला ये है कि वो ईरान को हमेशा दबाने की धमकी देते हैं। पाकिस्तान ने भी, जब भी दुनिया में कहीं मसला हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने भी पेशकश करता है। पाकिस्तान आज नहीं तो कल हमारा भी वजारत खारजा वाले कर देंगे। हमें इनकी हिस्ट्री का पता है, पाकिस्तान की हिस्ट्री बहुत अच्छी है इस हवाले से। दुनिया में खास तौर पर यूएन मिशन में सबसे ज्यादा रोल पाकिस्तान दुनिया में अदा करता है। दुनिया में जो है ना पाकिस्तान अदा करता है, ये हमारा अच्छा रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। जहां भी इंसानी मसला होता है हमारा मुल्क पहुंचता है।
तो लेकिन असल में वो बात यह है कि इनको नफरत इसलिए इनकी अपनी हरकतों की वजह से, ताज़ा तरीन गजा है और पिछला भी जितना रिकॉर्ड है। आप देखें ये अफगानिस्तान में मसला हुआ, ये तो था जी 9/11 का बहाना था। इराक में 8 लाख इराकी शहीद हुए हैं, 8 लाख इराकी, और उन्होंने बहाना ये लगाया था जी केमिकल बायोलॉजिकल वेपन है, और बाद में अमेरिका ने कहा सोरिया में गलती लगी है। ठीक है, 8 लाख इंसान कत्ल करने के बाद उन्होंने सिर्फ सॉरी कहा है, उसके अलावा कुछ नहीं किया। तो ये नफरतें अमेरिका के खिलाफ दुनिया में बहुत सारी जगहों पे मौजूद है।